Okay, class 8. In the last video, we have discussed two properties. First, closure. Second, commutative. Now we are going to discuss associative property. So, associative property क्या है? देखो, associative property says that if a plus b plus c लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है वो इक्वल होगा किसके? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर एडिशन के लिए, दिस इज फॉर ऐड, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, एग्जांपल से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया इसका। मान लो अगर आपको नंबर दे दिए जाए 3, 5 और 7 दे दिए, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 12 15। इधर देखा हमने 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 8 प्लस 7, तो ये आ गया कितना? इक्वल है बहुत। तो ये इसको फॉलो करेगा, फिर ये इसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। ओके, सो इट फॉलोज, इट फॉलोज, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को रेशनल नंबर के लिए प्रूव करता हूं, मान लो आपको नंबर दे दिए जाए इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस या और फिर आपको दिया 1/3, 1/4 और 1/4। क्या इसके लिए भी फॉलो करेगा ये? तो रेशनल नंबर के लिए देखो 1/3, 1/4, तो यहाँ 1/3 एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4, और यहाँ से ये कितना आ गया? 1/3 प्लस 9/20। तो इसे सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा? ये 1/20 एलसीएम, तो यहाँ से हो गया ये कितना? 20 16, तो यहाँ से ये हो गया 20 प्लस, और ये हो गया 27, तो यहाँ से 47/60, ठीक है। इधर से सॉल्व किया हमने तो ये 12, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ये आ गया 7/12, और यहाँ से प्लस में दिया हुआ 1/5 प्लस में 1/5, तो यहाँ से ये कितना आ गया? 60, तो यहाँ से ये 35 प्लस में आएगा क्या? 5 से डिवाइड करोगे 12 टाइम, तो ये आ गया 47/60। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये इसे फॉलो करेगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट फॉलोज, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है किसके लिए? एडिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। और मान लो मैंने वैल्यू सेम ले ली सब्ट्रैक्ट में, थ्री 4 5 ही ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? ये, फिर ये, तो यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस 5 -1, तो ये आ गया 3 + 1, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 3 4 5 के लिए 3 - 4 -5, तो यहाँ से कितना बचा? -1 -5 -6। क्या ये इक्वल है क्या? +4 - 6 इक्वल है क्या? नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इट डज नॉट फॉलो। ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, मान लो आपको रेशनल नंबर में दे दे 1/2, 1/3, 1/4, ये दे,
1/2, 1/3, 1/4। ये दे, कोई भी 3 नंबर दे सकता है। देखो प्रूफ आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर प्रूफ आ चुका है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करवाता है विद एग्जाम्पल। मतलब आपको एग्जाम्पल देगा और वो कहेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है नहीं करता। तो आप क्या करोगे, अगर एडिशन के लिए दिया है तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी लिखोगे, अगर सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, और इसी तरह से दोनों साइड में इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ से ये 4 और ये 3, तो यहाँ से 1/2 माइनस ये कितना बचा 1/12। इसे सॉल्व करोगे तो ये तो 12 हो गया, ठीक है, तो 6 - 1 ये आ गया कितना 5/12, ठीक है। यहाँ से देखो 6, 3 - 2 और माइनस का 1/4, और ये हो गया 1/6 माइनस का 1/4। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 12, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 माइनस का 1/12। बताओ ये 5/12 और ये माइनस का 1/12 दोनों अलग अलग है, तो ये डज नॉट फॉलो। ओके, नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए कैसे सॉल्व करोगे, सेम सिमिलरली, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई विद b मल्टीप्लाई विद c, a मल्टीप्लाई विद b मल्टीप्लाई विद c, इस तरह से, ठीक है। ओनली साइन चेंज हो गया। तो अगर मान लो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 3 4 5 ही ले लिया मान लो मैंने, तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 5, तो यहाँ देखो ये दोनों 20 हो गए, और यहाँ पर 3 तो ये 60। इधर की तरफ सॉल्व करेंगे, 3 × 4 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई विद 5, ये 60। तो ये 60 और ये 60 दोनों इक्वल है, तो इट फॉलोज। तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, सेकंड देखो, नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल, ठीक है। देखो मान लो आपको दे दिया 1/4, 1/2, 1/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर ले, पहले ये होगा 1/4, 1/6, तो ये आ गया 1/24। इसी तरह से अब आप इधर सॉल्व करोगे तो 1/4, 1/2, 1/3, तो ये होगा 1/8 और ये होगा 1/3, 1/24। ओके, so both are equal, it means it follows. Done. Okay, क्या डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है ये, तो डिवीजन के लिए देखो, डिवीजन के लिए किस तरह से सॉल्व करोगे, a is divided by b divided by c and a is divided by b divided by c, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो फॉलो करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। तो चेक करते हैं। मान लो मैं ऐसे नंबर लेता हूं जिन्हें आप डिवाइड कर सको, मान लो 8 4 और 2 ले लिए मैंने, ठीक है, सिंपल सिंपल। ये फर्स्ट 8 है, ये 4 है और ये 2 है। तो आपको पता है ना, पीछे वाले से अगले वाले में डिवाइड करते हैं, तो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 2 टाइम फिर 8, ठीक है। इस 8 में इसका डिवाइड करोगे 4। नेक्स्ट देखो, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। 8 4 2 था तो 8 4 2 ही रहेगा। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2, ठीक है। 8 में 4 का डिवाइड करोगे तो 2, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1। क्या ये दोनों इक्वल है?
नहीं है, तो इट डज नॉट फॉलो। ओके, अब सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, किसके लिए, और रेशनल नंबर के लिए लिखेंगे इसे। रेशनल नंबर में देखो, जैसे आपको दे दिया जाए डिवाइड का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 डिवाइड, पहले तो इसे फिर इसमें 1/4, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और ये नंबर रेसिप्रोकल, तो यहाँ ये 2 टाइम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये कितना आया 2/1 डिवाइड 1/2, तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेसिप्रोकल, तो आ गया 1/2। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। डिवाइड को सॉल्व करते हैं जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये 8 बन गया, ये 4 से कट हो गया, 2 आ गया, 2/1, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और ये रेसिप्रोकल होके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/2, 1/4, 1/8, यहां से कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 डिवाइड 1/8, तो यहां से ये 2 टाइम 2 डिवाइड 1/8, देखो यहां से ये रेसिप्रोकल होगा 2/1 और ये 8/1, तो आ गया 16। क्या 16 और ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है 1/4 और 16, तो ये क्या हो गया, इट डज नॉट फॉलो। ओके, इट डज नॉट फॉलो। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला मुझे, देख मैं एक टेबल में लिख देता हूं, जितनी भी हमने अभी तक क्या स्टडी की है प्रॉपर्टी उनको। ठीक है, मैंने स्टडी किया क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड मैंने स्टडी किया क्या, कम्यूटेटिव, और थर्ड मैंने स्टडी किया एसोसिएटिव। ठीक है, और प्रोसेस देखो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यहां पर सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एलएचएस में लिखा हुआ है वही आरएचएस में है, a+b है, a+b रहेगा, लेकिन ये जो a+b है दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब यहां से a+b इक्वल टू c, तो यहां पर अगर होल है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, अगर वो रेशनल नंबर है तो यहां पर भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, ऐसा हमने स्टडी किया था। तो इसमें क्या करता है, ये इसको फॉलो करता है, मैं इससे इस सब को हटा रहा हूं यहां से और यहां पर लिख रहा हूं फॉलो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, a-b इक्वल टू c, तो ये क्या इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो ये इसमें क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर ये दोनों होल नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी तो होल नंबर ही आएगा, इंटीजर होंगे तो इंटीजर आएगा सेम, तो ये भी इसमें क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें नोट फॉलो क्या था, a-b इक्वल टू c। ठीक, अगर हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब
तो सेम आएगा, ठीक है। अगर मान लो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1 आएगा। 4 और 3 दोनों होल नंबर है और 1 क्या है, होल नंबर है, तो दोनों ही ये क्या करेगा, फिर फॉलो करेगा। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया जाए प्रोसेस, स्मॉल में से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो अगर एक में भी फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, फॉलो नहीं करेगा। अगर पर्टिकुलर वैल्यूज दी है और उनके लिए प्रूफ पूछ रहा है तो फिर उनकी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवीजन के लिए क्या होता है, a डिवाइड बाई b इक्वल टू c, तो ये सिमिलर इसी की तरह। अगर हम ग्रेटर को स्मॉल से डिवाइड करेंगे तब तो सेम नंबर मिलेगा मोस्टली, ठीक है। जो कंप्लीट डिविजिबल होंगे उनके लिए तो सेम रहेगा, लेकिन कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुए तो तब फिर ये क्या होगा, नॉट फॉलो। जो सेम टेबल में नहीं आएंगे उनके लिए तो फिर यही होगा ना। अब कम्यूटेटिव क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a के, फॉलो करता है। a इंटू बी इक्वल होना चाहिए b इंटू a के, ये भी फॉलो करता है। a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस a के, तो ये नॉट फॉलो करता है। और यहाँ a डिवाइड बाई b कभी फॉलो नहीं करेगा b डिवाइड बाई a, ठीक है। तो इसमें भी नॉट फॉलो। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होना चाहिए किसके, a प्लस बी प्लस सी के, तो यहां पर क्या आएगा, फॉलो। a मल्टीप्लाई विद b मल्टीप्लाई विद c ऑलवेज फॉलो करेगा किसको, a मल्टीप्लाई विद b मल्टीप्लाई विद c को, यहां पर फॉलो। a माइनस बी माइनस सी फॉलो नहीं करेगा किसको, a माइनस बी और माइनस सी। इसमें नॉट फॉलो। और यहां से a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो ये नॉट फॉलो है किसके लिए, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो इसमें आएगा नॉट। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। तो ये याद करने के लिए है, इसे आप लिख लेना अपने पास जिससे आपको याद रहे, ठीक है। ये इन सबका कंक्लूजन रिजल्ट है ये पूरा, ओके। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये एक ही प्रॉपर्टी है और एक ही तरह से पूछी जाती है, मतलब पूछने के तरीके तो अलग है लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इट सेज दैट a मल्टीप्लाई विद b प्लस c, दैट मीन्स a मल्टीप्लाई विद b एंड a मल्टीप्लाई विद c, मीन्स ये जो a है वो दोनों टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो हम स्टडी करते हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी से स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से स्टडी करते हैं, ठीक है। बस इसका नेम हो गया पर्टिकुलर, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, बी और सी का। ए का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, बी और सी के लिए। इसका रेसिप्रोकल दिया हो, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आ जाए आपको क्लास में, आई मीन एग्जाम में, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट से सॉल्व करके इस वाले को लेके आना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 3 4 + 5, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है इसे। तो कैसे करेंगे, 3 × 4 + 3 × 5, तो आंसर क्या आएगा, 12 + 15 आ गया 27। और मैं यहां से सॉल्व करता हूं, अगर मान लो मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है तो ये कैसे हो जाएगा, 9 × 3 27,
देखो दोनों इक्वल है यानी, ठीक है। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज लेना है तो वो प्रॉपर्टी ये है, इस तरह से यूज लेना है इसे, ठीक है। अगर हमें रेसिप्रोकल उल्टा दे दिया जाए इसका, जैसे ये दे दिया जाए, अब उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ कॉमन है, एक जैसा, जो सेम पार्ट होता है वो ब्रैकेट के बाहर और जो रिमेनिंग रह जाता है अंदर, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। जो सेम पार्ट है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लो और रिमेनिंग पार्ट को अंदर, तो ये क्या बचा 8 और यहाँ पर क्या 2, और जो साइन होता है वो लिख दिया जाता है। तो 8 + 2 कितना हो गया 10 × 9 90, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्योरी, इसका नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे।